हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित ज्ञान क्लासेस। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं करेंट अफेयर्स 2022 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पर लास्ट तक बने रहें ताकि करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक भी आपको एग्ज़ाम में ना छूटें। ये 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को एक बार ज़रूर देख कर जाए एग्ज़ाम में जाने से पहले। मैं अमित, नो ड्रामा नो क्लिकबेट ओनली टीच। दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है? तो ये बताना है। ए नंबर में है भारत का भौगोलिक सर्वेक्षण, बी नंबर में है भारत का सर्वेक्षण, सी नंबर में है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो ये बताना है कि निम्नलिखित में यानी ये चारों में से जो है कौन सा जो है ये भारत का स्थलाकृति संगठन को बनाता है, यानी मानचित्र बनाता है, स्थलाकृति मानचित्र बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये जो है भारत का सर्वेक्षण। तो भारत का सर्वेक्षण भारत का स्थलाकृति बनाती है। तो इसका दूसरा प्रश्न है, क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो ए नंबर में है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो महाराष्ट्र में है, बी नंबर में है मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र जो कलपक्कम या तमिलनाडु में है, और सी नंबर में है राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र जो रावतभाटा में है। अगला है और डी नंबर में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में जो है ये 1400 मेगावाट की क्षमता के साथ तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये बताना है ये अरब सागर की राजधानी जो है ये किसे कहा जाता है। ए नंबर में है मुंबई बंदरगाह, बी नंबर में है विशाखापट्टनम बंदरगाह, सी नंबर में है कोच्चि बंदरगाह और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी नंबर, कोच्चि बंदरगाह। तो कोच्चि बंदरगाह जो है, कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत का, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? तो ए नंबर में है नाथुला, बी नंबर में है जेलेपला, सी नंबर में है बोमदीला और डी नंबर में है दीफू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये डी नंबर, दीफू। दीफू दर्रा 4587 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस दर्रे के पास भारत, चीन और म्यांमार की सीमा है। अक्टूबर 1960 में चीन और म्यांमार ने दीफू के निकट अपनी सीमाओं का सीमांकन किया था, जिसके बाद भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर सीमा विवाद उत्पन्न हुआ था। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें आंध्र प्रदेश में स्थित है? ए नंबर में है चिल्का, कोल्लेरू और 3 नंबर में है पुलिकट। तो इसका ए नंबर में हो जाएगा केवल 1, बी नंबर में हो जाएगा केवल 2, सी नंबर में हो जाएगा 2 और 3 दोनों, यानी कोल्लेरू और पुलिकट दोनों। तो इसका सही आंसर जो है ये डी नंबर हो जाएगा, कोल्लेरू और पुलिकट दोनों। आंध्र प्रदेश में स्थित कोल्लेरू झील भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। यह कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है। पुलिकट झील चिल्का के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? ये बताना है। ए नंबर में है गुजरात, बी नंबर में है तमिलनाडु, सी नंबर में है आंध्र प्रदेश और डी नंबर में है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, आंध्र प्रदेश। ये जो है
तो पश्चिमी घाट में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य आते हैं। ये सब राज्य जो है पश्चिमी घाट में आते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है? ए नंबर में है कोला कांगरी, बी नंबर में है लुनपो गांगरी, सी नंबर में है लामचा बर्मा और डी नंबर में है नोइजिन कांगसंग। तो इसका सही आंसर जो है ये सी नंबर, नामचा बड़वा। तो ये जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में भागीरथी ग्लेशियर से निकलती है, यह तिब्बत के बाद भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। 1 नंबर में है गंगा के विशाल मैदान, बी नंबर में है गुजरात, सी नंबर में है असम। उपरोक्त में से किस स्थान पर प्रचुर मात्रा में शेल गैस के भंडार पाए गए हैं? ये बताना है इन तीनों में से जो है किस स्थान पर प्रचुर मात्रा में यानी सबसे अधिक मात्रा में शेल गैस के भंडार पाए गए हैं। ए नंबर में है केवल एक यानी सिर्फ गंगा के विशाल मैदान, बी नंबर में है एक और दोनों गंगा के विशाल मैदान और गुजरात ये दोनों, सी नंबर में है 1, 2 और 3 यानी कि गंगा के विशाल मैदान, गुजरात, असम ये तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये जो है 1, 2 और तीनों यानी गंगा के विशाल मैदान, गुजरात और असम ये तीनों इसका सही आंसर है। एक, दो और 3। भारत में अनुमानित शेल गैस का भंडार 527 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, तिब्बत में किस स्थान को यारलुंग संगपो के नाम से जाना जाता है? ए नंबर में है सिंधु नदी, बी नंबर में है यमुना, सी नंबर में है गंगा और डी नंबर में है ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा डी नंबर, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उदय तिब्बत में अंगसी ग्लेशियर से होता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग संगपो के कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत का और बांग्लादेश में बहती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 10 नंबर का, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। ए नंबर में है गोवा, 2 नंबर में है महाराष्ट्र, सी नंबर में है कर्नाटक। महादयी जल विवाद किन राज्यों में मध्यम है? ये बताना है कि तीनों राज्यों में से महादयी जल का विवाद जो है किन राज्यों में मध्यम है। ए नंबर में है 1 और 2 दोनों यानी गोवा और महाराष्ट्र दोनों, और बी नंबर में है 1 और 3 दोनों यानी कि गोवा और कर्नाटक। सी नंबर में है 2 और 3 यानी कि महाराष्ट्र और कर्नाटक। डी नंबर में है 1, 2 और 3 गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा बी नंबर, 1 और 3 दोनों, 1 और 3 दोनों। महादयी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 77 किलोमीटर है। यह नदी कर्नाटक के भीमगढ़ से निकलती है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे ताकि दोस्तों को भी अच्छी तरह समझ में आए करंट अफेयर्स की। और करंट अफेयर्स की हर वीडियो पाने के लिए करंट अफेयर्स की कोई भी क्वेश्चन का वीडियो पाने के लिए कमेंट करें किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।